हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12B से प्रश्न 17वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। ये जो किताब है इसका जो क्वेश्चन नंबर 17वां है 12B से, यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो आप एनसीईआरटी वाली किताब में एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डॉक्टर मनोहरे की किताब है तो उसमें आप एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 17वां और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें कहा गया है एक छतरी में 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि इसका आकृति दिया गया है जैसे कि यह एक कोई छतरी है जिसमें 8 ताने लगे हुए हैं। ठीक है, और छतरी की जो त्रिज्या है, मतलब ताने की जो त्रिज्या है, लंबाई, वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 ताने लगे हैं और त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। अगर हमें कोण पता चल जाए तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो जैसे कि मान लीजिए कि यह एक छतरी है, इधर वाला एक छतरी है, इसमें कुछ इस तरीके से ये तिल्लियाँ लगी हुई हैं। इन तिल्लियों की, ये जो तिल्लियाँ हैं इसकी त्रिज्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमको पहले से पता है। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं इस दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। पूरा नहीं निकालना है, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 का पूछ रहा है केवल, ठीक है, 8 का नहीं पूछ रहा है। 8 का पूछता तो हम लोग 8 से गुणा कर देते। 2 का पूछ रहा है इसलिए डायरेक्ट 2 का ही निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें दी गई हैं उसे लिख लेंगे। देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। त्रिज्या स्मॉल r बराबर 45 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अब इसके बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दो तानों के बीच बना कोण। दो तानों के बीच का जो कोण होगा, अगर आप छतरी को देखेंगे तो यह एक वृत्ताकार है, और वृत्ताकार है तो उसमें जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 अंश का बनेगा। तो 360 अंश का टोटल एंगल बनेगा, लेकिन इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। तो अगर हम 8 से भाग दे देंगे 360 में तो हमें मतलब हमें दो तानों के बीच का एंगल पता चल जाएगा, यानी कि 360/8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं? थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, 360/8। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम लोग चाहें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वही निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r², और थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला 45 अंश बटा 360 गुणे पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3.14, 3.14 गुणे r की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख लेंगे 45 गुणे 45। ठीक है, ये r की वैल्यू थी। अब देखिएगा ये कट रहा है 5 से, या फिर 9 से काटें इसको। 9×5 = 45, 9×4 = 36। 1 मिनट, 9×4 = 36, ये 40 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5/8 40, तो ये 8 बार में। अब ये 45 और ये 3.14, यानी कि जो हमें वैल्यू मिला है, ऊपर हमें मिला 3.14 गुणे 45 गुणे 45/8। ठीक है, ओके। तो जब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14
गुणे 45 का 45 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2025 और बटा 8। ठीक है, अब 3.14 में 2025 का हम लोग कर लेंगे गुणा। ये आ जाएगा 6358.5 बटा 8। ठीक है, इसमें हम लोग 8 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 794.81 794.8125। तो 81 लिख सकते हैं इसको, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। अगर आपकी किताब में ये आंसर नहीं दिया है तो इसको हम लोग दूसरे तरह से एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, तरीका बस थोड़ा सा बदल रहे हैं। ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45 अंश थी, बटा 360 गुणे पाई का मान इस बार हम लोग 22/7 रखेंगे, गुणे आर की वैल्यू 45 थी, ठीक है, ये देखिए 45 से कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 5 45, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा। फिर 5 से 40 कटेगा 8 बार में। ठीक, और 8 को काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8, और 2 से ही 22 को काटेंगे तो 11 बार में। अब कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 45 गुणे 45 बटा 4 का 7 में, ये 4 गुणे 7। ठीक है, तो 11 का हम लोग 45 में गुणा करेंगे या फिर 45 का 45 में करेंगे तो ये आ जाएगा 11 गुणे 2025 बटा 7 चौके 28, और 11 में 2025 का हम लोग कर लेंगे गुणा। ठीक है, 11 का हम लोग 2025 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 22,275 बटा 28, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन सही है। अगर आप पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो थोड़ा डीप में जाएगा, मतलब कि यह भी आंसर आपका सही है। और अगर आप इस तरीके से लगाते हैं 3.14 रख के तो यह भी आंसर आपका सही ही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिएगा। कहा गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें इतने का एंगल अगर पता चल जाता तो हम लोग निकाल सकते थे कि कितना होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो एंगल पता नहीं था, लेकिन हमें तिल्लियों की संख्या पता है, तो तिल्लियों की संख्या से हम भाग दे देंगे 360 में। क्यों 360 में? क्योंकि ये जो सभी तिल्लियाँ हैं एक वृत्त के अंदर लगाई गई हैं, मतलब कि एक छाते के अंदर लगाई गई हैं, और जो छाता है वो एक वृत्ताकार है। तो वृत्त के अंदर जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है सेंटर पे। तो हम अगर भाग दे देंगे 8 से 360 में तो हमें पता चल जाएगा कोण। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही किया है, 2 तानों के बीच का कोण निकाल लिया है, और जैसे ही हमें कोण पता चल गया तो हमें क्षेत्रफल निकालना था त्रिज्यखंड का। तो लिखे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा दिए हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रख करके इसको सॉल्व किए हैं तो ये एक बार आ गया है 794.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हमने पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व किया है तो ये आ गया है 22,275/28। तो ये दोनों आंसर सही है, आप जिस तरह से लगाना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।